सुयाल जी ब्लॉग मूडी गुरुजी पेश करते हैं श्री आदि बजरंग बली बजरंग ध्वज हनुमान झंडी की स्थापना रामलीला कमेटी की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 8 और वो देखिए हम पहुंच रहे हैं उस दिव्य पावन प्रांगण पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर श्री राम प्रभु के जीवन से संबंधित इस लीला का मंचन का आयोजन करेंगे। यह जगह हनुमान झंडी स्थापना आज यहाँ पर हो रही है। कुछ श्रद्धालु राम भक्त यहाँ पर पहले से पहुँचे हुए और शुरुआत कर रहे हैं बजरंग बली हनुमान के उस महान ध्वजारोहण के साथ इस रामलीला आयोजन की। तो ये पहुँचे हम, देखिए यहाँ पर सफाई का काम भी साथ ही साथ किया जा रहा है और पंडित जी यहाँ पर पूरे विधि विधान से करवाते हुए श्री हनुमान ध्वज का ध्वजारोहण और अध्यक्ष माननीय खीमानंद भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित। यहाँ पर प्रभु बजरंग बली की शरण में तो मित्रों, पंडित जी के इस शंखनाद के साथ ही यहाँ पर ध्वजारोहण हो चुका है। श्री हनुमान जी का यह ध्वज जो हमें शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, प्रभु श्री राम के अगाध प्रेम और शक्ति और भक्ति का प्रतीक यह बजरंग ध्वज यहाँ पर स्थापना होती हुई श्री हनुमान जी के ध्वजारोहण की। और यहाँ पर कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय श्री राम भक्त श्रद्धालु यहाँ पर रक्षा सूत्र के द्वारा मुख्य यहाँ के यजमानों का रक्षा सूत्र बांधते हुए पंडित जी, और इस तरह से शुरुआत हो रही है उस महान पुण्य कार्य की, प्रभु श्री राम के उस जीवन अभिनय के मंचन की। और देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, ये दरअसल गांव के बिल्कुल बीचों बीच में राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली से 50 मीटर की दूरी पर ही बिल्कुल पास में लगा हुआ यह क्षेत्र। और ये एक खेतों वाली एरिया है जहां पर आमतौर पर कृषि की जाती है इस खेत में, लेकिन आश्विन मास के नवरात्र में प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय यहां पर वर्षों से होता रहा है। इस दिव्य पावन भूमि पर हमारे पूर्वजों के द्वारा भी इस स्थान को प्रभु श्री राम के मंचन के लिए काफ़ी समय से इस स्थान का चयन किया गया है और आज भी इस जगह पर प्रभु श्री राम का जीवन अभिनय पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। नारे मुनि जन आरती तारे जय जय हनुमान कंजन थार जी आरती करे हनुमान जो हनुमान जी की आरती का बच्ची पर हम भगवान आरती माला नहीं पवन पुनार मंगल बोलो राम लक्ष्मण सीता ओम ओम शांति शांति पृथ्वी शांति देखो। तो मित्रों, इस तरह से बजरंग बली हनुमान की ध्वजारोहण के साथ पवन पुत्र हनुमान के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय और मंचन की शुरुआत की। यहाँ पर सभी राम भक्त श्रद्धालु, कमेटी के सभी पदाधिकारी तन मन धन से प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय के मंचन की तैयारियों में लगे हुए। यहाँ पर खेत में काफ़ी घास उगी हुई है जिसकी सफाई का कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मंच निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू होती हुई आदर्श रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष श्रीमान नारायण दत्त सुयाल को रक्षा सूत्र बांधते हुए पंडित जी, और इस तरह से कमेटी के मुख्य जो आज के यहाँ के यजमान हैं और सभी राम भक्त श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र बांधते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ खेत की सफाई का काम भी लगातार जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधान भोपाल सिंह जी के द्वारा लगातार खेत में उगी हुई घास को साफ करने का काम किया जा रहा है और सभी राम भक्त श्रद्धालु यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं प्रभु श्री राम
के जीवन मंचन और अभिनय से जुड़ी हुई तैयारियों के लिए ये वह हनुमान ध्वज जो प्रेरणा स्रोत रहा है, जो सदियों से हमें प्रभु श्री राम के प्रति उस अटूट प्रेम और विश्वास में बांधे रखता है। यहाँ मनोरंजक दृश्य सामने राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली का, और ये इस जगह, इस खेत के स्वामी और रामलीला कमेटी के संरक्षक श्रीमान गोविंद वल्लभ भट्ट जी पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत और पूरे मनोभाव के साथ सफाई कर रहे हैं उस रामलीला प्रांगण की, जहां पर अब से बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली इस रामलीला आयोजन से संबंधित यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे और आनंद लेंगे प्रभु श्री राम की जीवन लीला का। इस बीच यहाँ पर मंच निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती हुई, और ये खूबसूरत से दृश्य राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर ये खूबसूरत सा पुष्प आप देख सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली में। तो सभी राम भक्त श्रद्धालु जानते हैं कि आदर्श रामलीला कमेटी आटाव्रता लोहाली के इस आयोजन में हमेशा से ही अपना अभूतपूर्व सहयोग देता रहा है। यह विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली, और इसी विद्यालय की ही नीचे पीछे की तरफ एक कक्ष में जहां पर रामलीला कमेटी आयोजन से संबंधित संपूर्ण सामग्री वहां पर रखी गई है। अब हम सभी राम भक्त, सभी युवा, सभी क्षेत्रीय लोग जाएंगे उस जगह पर, और वहां से उन सभी आवश्यक सामग्रियों, उन सभी सुविधाओं को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रभु श्री राम की लीला से संबंधित उस मंच का वहां पर स्थापना हो सके। और इसी बीच हम पहुंचे हैं उस कक्ष में, और देख सकते हैं आप कि रामलीला से संबंधित सभी वस्तुओं को एकत्रित करते हुए वहां पर सभी कमेटी के पदाधिकारी। तो मित्रों, सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चों में भी जोश, उत्साह वह भरा हुआ, और बच्चे भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और उन सभी आवश्यक सामग्रियों को जुटा रहे हैं, जिससे प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय के लिए मंच की तैयारी वहाँ पर हो सके। तो इसी बीच यहाँ पर काम करते हुए सभी क्षेत्रीय युवा, सभी ग्रामीण, सभी राम भक्त, और वही सारी सामग्रियों को यहाँ से ले जाया जाएगा उस रामलीला स्थल पर, जहाँ पर मंच का निर्माण होगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय को दर्शाया जाएगा। इसी बीच सभी राम भक्त श्रद्धालु चीज़ों को एकत्रित करते हुए, और चाय की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है इन सभी श्रद्धालुओं के लिए। और इसी बीच प्रभु श्री राम के एक और भक्त, और जो हमें हमेशा से कमेटी को सहयोग देते रहे हैं, ललित मोहन सुयाल, जिसको हम लल्लू नाम से जानते हैं, तो ये चाय की व्यवस्था उन सभी राम भक्तों के लिए करते हुए ये रामलीला में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जिनको बच्चे बड़े खुशी और बड़ी चाव से यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं, ला रहे हैं उस स्टोर रूम से उस जगह तक जहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच पहुँच चुके हैं लल्लू भाई सभी के लिए चाय की व्यवस्था करते हुए। सभी कमेटी के यहाँ पर पदाधिकारी मंच निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, लगभग मंच निर्माण की प्रक्रिया जो है वो, स्टेज जो निर्माण है वो लगभग पूरा होता हुआ, यहाँ पर सभी लोग मिलकर अपना अपना सहयोग प्रभु श्री राम के इस पुण्य कार्य में देते हुए, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ जो है लगभग कमेटी का जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अभी भी कुछ युवा यहाँ पर सामान निरंतर पहुँचा रहे हैं उस स्टोर रूम से इस रामलीला कमेटी आयोजन स्थल तक। ये देख सकते हैं आप, टेंट से संबंधित चीज़ें, कुर्सियाँ, ये जो बॉक्स हैं इसमें कमेटी से संबंधित कई प्रकार के पात्रों के वस्त्र, उनके मेकअप से संबंधित सामान, ये नीचे बिछाने के लिए जो दरियाँ हैं, यहाँ पर जो चटाइयाँ हैं, जो पंडाल लगने हैं, वो सभी संबंधित चीज़ें यहाँ पर लगभग पहुँचती हुई। और ये मनमोहक सा दृश्य बजरंग बली हनुमान की उस ध्वजा का, जिसकी छत्र छाया में निर्माण होगा,
इस प्रभु श्री राम के मंचन के लिए इस मंच का। और इसी बीच चाय, सभी को चाय पिलाते हुए यहाँ पर लल्लू भाई, कमेटी के वह सभी राम भक्त जो कि काफ़ी देर से यहाँ पर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं, चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए मित्रों, प्रभु श्री राम के इस कार्य में हर एक वह राम भक्त, हर एक कमेटी का वह पदाधिकारी, हर एक क्षेत्रीय युवा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग करते हुए, ये देखिए गैड़ा जी यहाँ पर मार्ग की सफाई करते हुए, और यहाँ पर ललित मोहन भट्ट जी झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए उस मुख्य मार्ग का जहाँ से रामलीला मंचन के लिए हमारा रास्ता जाता है। तो ये वह मार्ग है जो खेतों के बीच से होते हुए जाता है उस स्थल पर जहाँ पर प्रभु श्री राम के जीवन अभिनय का मंचन किया जाना है, जहाँ पर हमारी रामलीला का आयोजन किया जाना है। उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर लगे हुए हैं पूरी तन्मय से, यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में सेवा देते हुए रामलीला मंच का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जरूरी मानकों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है मंच निर्माण की। और इसी बीच युद्ध स्तर पर काम करेंगे तो सब काम एक ही ये देखिए प्रधान सूरज आर्या भी पूरी तन्मय से प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए। कुछ लोग यहाँ पर मंच निर्माण का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर सामान जो हमारा स्टोर रूम है यहाँ से पहुँचा रहे हैं। और अब यहाँ पर वह आँखों में भाने वाला वह परम दर्शनीय, परम सुशोभनीय दृश्य, प्रभु श्री राम का दरबार सजा हुआ मुख्य यहाँ पर जो हमारा पर्दा रहता है, प्रभु श्री राम का राज दरबार, उसको लगाने की तैयारी की जा रही है। और चारों तरफ ग्राउंड पर ये सामान फैला हुआ जो कि धीरे धीरे सब व्यवस्थित किया जाएगा, सब अच्छी तरीके से सजाया जाएगा इस लीला के आयोजन के पूर्व तक। और वो सामने तैयारी की जा रही है जगह जगह पर रामलीला कमेटी से संबंधित उन दुकानों को लगाने के लिए। और यह प्रभु श्री राम के दरबार का मनमोहक दृश्य, यहाँ पर प्रभु श्री राम का दरबार लग चुका है, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है उस मन लुभावने, उस पावन दृश्य की, जहाँ से आयोजन किया जाएगा प्रभु श्री राम और उनकी जीवन की महान शिक्षाओं को दर्शाने वाला प्रभु श्री राम का जीवन अभिनय। तो मित्रों, इस बीच दिन भर काम करने के बाद शाम का समय हो चुका है और वही जगह जहां पर हमने दिन भर सभी राम भक्तों ने मेहनत करके जो स्टेज का निर्माण किया, आज रिहर्सल यानी कि तालीम वहीं पर दी जाएगी सभी पात्रों को। तो इसी बीच ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर सखियों का यहाँ पर अभिनय करते हुए, उन गानों पर अपनी प्रैक्टिस करते हुए और इनको यहाँ पर सिखा रहे हैं, हर एक स्टेप समझा रहे हैं हमारे तालीम मास्टर और स्टेज मैनेजर श्रीमान मोहन चंद्र सुयाल जी। काफ़ी समय से, लगभग 1-1.5 महीने से यहाँ पर पूरे नियमबद्धता और पूरे मनोयोग से, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण भाव से यहाँ पर हर एक कलाकार को, हर एक एक्टर्स को यहाँ पर तैयार करते हुए, निखारते हुए, ताकि वो अपना अपना सहयोग दे सके प्रभु श्री राम के जीवन मंचन और लीला के आयोजन में। तो सखियों के ये नाच यहाँ पर चल रहे हैं, सखियों के कुछ गीतें यहाँ पर उनको तालीम दी जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न तरह के गानों पर किस तरह की डांस से संबंधित नृत्य मुद्राएं उन बच्चों की हों, किस तरह से उन्होंने इस स्टेज का पूरा यूज करते हुए किस तरह से उन्होंने अभिनय करना है, यह पॉइंट्स, यह
मूल गुर उनको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। तो ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत सुंदर, बहुत दर्शनीय यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए, और साथ ही साथ राधा कृष्ण का अभिनय भी करते हुए ये छोटे मोटे बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर छोटे मोटे बच्चों के द्वारा राधा कृष्ण के जीवन से संबंधित, प्रभु श्री कृष्ण और राधा के अमिट प्रेम की कहानियां उनके गानों पर थिरकते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे। और इसी बीच कमेटी के जो अन्य कलाकार हैं, जो रामलीला कमेटी के जो मुख्य और पात्र हैं, वह भी यहाँ पर मंचन में अपनी अपनी रिहर्सल, अपनी अपनी तालीम करते हुए अभी हम यहाँ पर पहला दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं, महाराज दशरथ के पास पहुँच चुके हैं विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण की याचना करने के लिए। और महाराज दशरथ पूछ रहे हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र मुनि यहाँ पर महाराज दशरथ को बताते हुए कि राक्षसों के द्वारा बार बार उनके यज्ञ पर बाधाएं डाली जा रही है और अपने यज्ञ के सफल संपादन के लिए वे महाराज दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण की विनती करते हैं। अपने प्राण प्रिय पुत्रों की याचना की बात सुनकर महाराज दशरथ विश्वामित्र मुनि से कहने लगे कि हे महर्षि, आपने यह बात बिना विचारे ही बोल दी। विप्र वचन तुम बोले ना विचारे। द्वितीय दृश्य में विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के निमंत्रण पर जनकपुरी में पहुंचते हुए और महाराज जनक विश्वामित्र मुनि से पूछते हुए कि यह अलौकिक छवि के दो बालक उनके साथ कौन है। दोस्तों, रात के बज चुके हैं लगभग 9:30, लेकिन अभी भी राम भक्तों का जोश चरम सीमा पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से विभिन्न पात्रों को अलग अलग दृश्यों का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। कल यानी कि 10 अक्टूबर 2021 से लाइव रामलीला प्रसारण के साथ आप सभी राम भक्तों, आप सभी सब्सक्राइबर के साथ हम फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए मोड़ी गुरुजी।